थ्योरम पढ़ना है। पिछले वीडियो में भी हम लोग सर्किल का ही थ्योरम पढ़े थे। उसमें पढ़े थे कि साइक्लिक क्वाड्रेट्रल अगर दिए हुए है तो उसका अपोजिट एंगल का सम 180 होगा, जो प्रूव करें तो उसको प्रूव किए थे। और इस वीडियो में उसका कन्वर्स है कि अगर इफ अपोजिट एंगल का सम 180 तो वो साइक्लिक क्वाड्रेट्रल होगा। इसके लिए हम लोग को क्या गिवन में ए बी सी डी एक क्वाड्रेट्रल दिए हुए है, उसमें अपोजिट एंगल बी प्लस डी 180 है। उसी अनुसार हम लोग कंस्ट्रक्ट किए हैं। जैसे हम लोग को ए बी सी साइक्लिक क्वाड्रेट्रल है तो दो फिगर बना लिए और उसमें बी और डी 180 है। लेकिन ये हम लोग कब पॉसिबल कर सकते हैं कि जब भी होगा ये क्या सर्कल पर होगा, तो सर्कल पर होगा। लेकिन हम लोग एक ट्रायंगल क्वाड्रेट्रल बनाए हैं दो पॉसिबल कब, पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट ए बी सी। सपोज दैट सर्किल मीट ए डी और ए डी प्रोड्यूस टू डी डैश और ज्वाइंट डी सी। इस तरह से हम लोग इसको करते हैं। तो हमको ये है क्या कि ज्वाइन तो कर दिए, अब इसमें हम लोग को करना है कि नाउ ए बी सी डी, नाउ ए बी सी डी डैश इज ए साइक्लिक क्वाड्रेट्रल। इसको ना लिख के क्वाड्रेट्रल लिख के हम लोग सिंबल भी दे सकते हैं, साइक्लिक क्वाड्रेट्रल। तो साइक्लिक क्वाड्रेट्रल है तो उसके अनुसार जब डी डैश है तो हमको अपोजिट एंगल ये 180 होगा। तो साइक्लिक क्वाड्रेट्रल है तो इसमें लिखेंगे कि चूंकि एंगल ए बी सी एंड एंगल ए डी डैश सी आर अपोजिट एंगल्स of the cyclic quadrilateral A B C D डैश। ये हो गया साइक्लिक क्वाड्रेट्रल ए बी डी डैश, जिसमें ये है। तो देयरफॉर इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी डैश सी इक्वल टू 180। ये इक्वेशन 1 हो गया। बट गिवन बट एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू 180, ये इक्वेशन 2 हो गया। ये क्या हमको गिवन दिए हुए है। तो जब कब होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 we get एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी डैश सी इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी, यानी एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल ए डी बी। क्योंकि ए बी सी दोनों साइड है, बोथ साइड तो इक्वल, तो दूसरा एंगल भी इक्वल होगा। ये कब होगा, जब एक ही पॉइंट पर होगा तब। यानी इसको तो हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर क्या है कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ सी डी डी डैश ट्रायंगल सी डी डी डैश इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल
इंटीरियर अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, बट ये कब पॉसिबल होगा? बट दिस इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल क्यों? क्योंकि डी और डी कब होगा? जब इट इज नॉट पॉसिबल अनलेस डी डैश कोइंसाइड विथ डी, unless d dash coincides with d. Thus, the circle passing through A, B, C also passes through D. जब पास करेगा सब एक ही सर्किल से, तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे? हेंस ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हेंस प्रूफ, यही प्रूफ करने का था। इस तरह से हम लोग इसको कर देंगे, क्योंकि हमको यहाँ जब भी होगा, ये फिगर में अभी देखिए कि ये दोनों एंगल कभी भी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि देखिए ई इंटीरियर है और ये ट्रायंगल का इंटीरियर और एक्सटीरियर है, कभी इक्वल नहीं होगा। उसी तरह से ये ट्रायंगल का इंटीरियर है और ये एक्सटीरियर है, कभी इक्वल नहीं होगा। जब कब इक्वल होगा? कि दोनों सेम पॉइंट पर, यानी कौन साइड होगा तो। इसीलिए हम लोग को जब भी होगा वो सर्किल से पास करेगा, और ए बी सी सर्किल पर है, तो देयरफॉर ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हेंस प्रूव। वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। अगर नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और पुराने लोग जो भी हैं सब वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।